नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर की बात करेंगे। यहाँ पर पीएनपी सचिव के द्वारा जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था उसको लेकर के 3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एक जानकारी आती है और उसके बाद हमने आप सभी को तुरंत उसके बारे में अपडेट भी दिया। फिर उसके बाद बाद में ये संज्ञान में चीज़ें आई कि ये लोकल न्यूज़पेपर है और ये जानकारी या फिर ये न्यूज़ ना तो दैनिक जागरण में है ना अमर उजाला में है। उसके बाद फिर हमने उनको ट्वीट भी किया क्योंकि उनका कोई पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल नहीं पाया। उसके बाद बाकी और भी साथियों की तरफ से कोशिश किया गया जो प्रयागराज के लोकल थे या फिर जो लखनऊ लखनऊ के लोकल थे, क्योंकि लखनऊ में भी इनकी जो है न्यूज़ निकलती है एसएनबी वालों की। लखनऊ में भी, प्रयागराज में भी लोकल न्यूज़ इनकी आती रहती है। इसके बाद साथियों, जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई उस दिन भी सुबह आप देखेंगे न्यूज़पेपर में शासन को भेजी एडेड जूनियर भर्ती की रिपोर्ट, ऐसा लिखा हुआ था। उसके बाद फिर चीज़ें जो है कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से क्लियर हो गई कि 30 तारीख को रिपोर्ट भेज दिया गया था शासन को, जो कमेटी की रिपोर्ट थी। और यही सारी बातें जो है कोर्ट में भी बताई गई पीएनपी सचिव के स्तर से। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि शासन के स्तर पर डिसीजन लेने के लिए 2 महीने का समय मांगा गया, लेकिन 6 वीक का टाइम दिया गया। तो कोर्ट के वर्किंग डे के हिसाब से 6 वीक देखेंगे तो 2 महीना हो जाएगा। कोर्ट में छुट्टियों वाले दिनों काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि ये जो आपको आज एग्जेम्पशन मिला है, मतलब छूट मिली है, केवल आज के लिए है। बेसिक के सचिव हो या फिर पीएनपी सचिव हो, नेक्स्ट डेट पर अगर आप रिपोर्ट नहीं देते हैं या फिर इसमें अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपको शार्प 10 AM पर उपस्थित होना पड़ेगा, रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी सचिव बेसिक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही साथ रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी जो पीएनपी के सचिव हैं एबीसी सर, उनको भी उपस्थित होना होगा कोर्ट में जवाब देने के लिए। फिर आप देखेंगे इन सभी प्रकरण से कुछ दिन पहले भी ओएमआर शीट के कोठार का ताला खुलने की जो रिपोर्ट आई थी, जो न्यूज़ आई थी, अभी हमने जो आपको दिखाया वही सेम न्यूज़ ये भी थी। फिर उसी दिन कोर्ट की सुनवाई होती है, उसके बाद फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है। फिर अचानक से देखेंगे साथियों 3 दिन पहले यहाँ पर एक न्यूज़ आती है। आज देखिए हो गया 9 तारीख, 5 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो आप 6 या फिर 7 का मान लीजिए, आप 7, 8, 9, आज तीसरा दिन मान लीजिए इसमें। तो ये एसएनबी न्यूज़ की तरफ से यहाँ पर एक चीज़ें बताई जाती हैं। हालांकि इसमें पदों की संख्या को लेकर के थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि जो प्रस्ताव है शासन ने वो पीएनपी से मांगा है भर्ती प्रक्रिया जल्द कराने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले हफ्ते शासन ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया था, उसके लिए प्रस्ताव मांगा है। और जिसके बाद पीएनपी सचिव ने गठित समिति के समक्ष कोठार खुलवाकर जूनियर हाई स्कूल भर्ती, वही कमेटी वाली बात हो गई, क्योंकि और कोई समिति तो यहाँ पर थी नहीं, प्रत्यावेदन जांच वाली ही गठित समिति थी। और इसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। तो साथियों ये 100% वही वाली न्यूज़ है जो न्यूज़ आपको कोर्ट की सुनवाई जिस दिन हुई थी उस दिन जो न्यूज़पेपर अभी जो हमने आपको दिखाया 3 कटिंग अलग अलग, जिसमें बोला गया था कि शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। और वही चीज़ें भी कोर्ट ऑर्डर में भी आप सभी को देखने को मिला कि 30 तारीख को 28 की डेट पड़ी हुई और 30 तारीख को शासन को हमने रिपोर्ट भेज दी है। जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो रिपोर्ट है, प्रत्यावेदन जांच याची जो गए थे और प्रत्यावेदन वाला मामला है, कम अंक वाला मामला है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही न्यूज़ है, केवल इनके छापने का तरीका अलग हो गया। इसमें कोई अलग से और प्रस्ताव नहीं भेजा गया है पीएनपी सचिव के स्तर से। तो ये पूरी तरह से भ्रामक खबर है। जो लोग भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं उन्हें अपने स्तर से एक बार पता कर लेना चाहिए। ये 100% वही न्यूज़ है साथियों जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है और जो उस दिन दैनिक में हो चाहे अमर उजाले में हो न्यूज़ आई थी कि रिपोर्ट कमेटी की पीएनपी सचिव के स्तर से शासन को भेज दिया गया है 30 तारीख को। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 5 या 6 तारीख की न्यूज़ है और इसमें लिखा हुआ है कि पिछले सप्ताह पीएनपी सचिव ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है भर्ती तेज करने के लिए। तो बात तो वही है, केवल उसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो वही जानकारी इस न्यूज़पेपर के माध्यम से, वही जो पुरानी जो ओल्ड न्यूज़ थी उसी को इनके द्वारा वापस छाप दिया गया था। और कल और आज लगातार 2 दिन से यही न्यूज़ जो है सभी के द्वारा बताई जा रही है। इसी न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखा करके सब लोग जो है अपडेट दे रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बाद देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के ग्रुपों में किसी मित्र के द्वारा एक पोस्ट किया गया था कि जो अभी तक की जो वस्तु स्थिति है
5 तारीख को न्यूज़पेपर में चीज़ें आती हैं, उस दिन कोर्ट सुनवाई होती है। कोर्ट ऑर्डर से भी ये समझ में आ जाता है कि रिपोर्ट भेज दी गई कमेटी वाली, फिर उसी को जो है 5-6 दिन बाद आप देखेंगे फिर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब कुछ दिन बाद उसके, और 30 तारीख की जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसी को फिर से बोला गया एसएनबी की तरफ से कि हमने जो है रिपोर्ट पीएनपी सचिव के स्तर से जो है रिपोर्ट भेज दी गई भर्ती तेज करने के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर देखा गया। तो फिर ये लगा कि शायद जो है जून लास्ट तक रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है या प्रत्यावेदन में गड़बड़ी मिली है। मुझे तो कहीं नहीं दिखा भैया। जो चीज़ें उसमें थी हमने वो कोर्ट ऑर्डर कई बार पढ़ा भी, आपको दिखाया भी, अभी भी हमने आपको दिखाया उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इसमें प्रत्यावेदन वाले मामले में इसमें क्या है किसी को नहीं पता है। इसमें रिवाइज रिजल्ट आएगा, सबका आएगा, केवल याचियों का आएगा, केवल प्रत्यावेदन वालों का आएगा, किसी को नहीं पता है। तो 1-2 दिन आप सभी वेट करिए। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या फिर इसी सप्ताह जो आपका चल रहा है सप्ताह, इसी सप्ताह में कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने के आसार हैं। बाकी साथियों, जैसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वैसे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे हम सभी को यहाँ पर प्रतीक्षा करने के अलावा और कोशिश करने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। परेशान होने से ना तो भर्ती जल्द होगी और ना ही हमारे समस्याओं का यहाँ पे निस्तारण होने वाला है। जैसा हम चाहेंगे वैसे तुरंत हो जाए, तो समय लगता है, समय लगने दीजिए, लेकिन अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है। बात रही रिक्त पदों को, सेप गुणांक को या भर्ती कब शुरू होगी, ये ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में, या लगभग यही ही सवाल होते हैं कमेंट सेक्शन में, जिनके जवाब आज की डेट में कंफर्म जानकारी किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। सेप गुणांक में भैया जितने लोग 75 प्लस वाले आप पूछते हैं कमेंट करके, आपको तो बिल्कुल श्योर रहना चाहिए कि आपका हो जाएगा। मान लेते हैं हिंदी और संस्कृत वाले में थोड़ा डाउट लग सकता है 75 प्लस पर भी, तो उसमें 77, 78 और 89 तक आप समझ लीजिए कि लगभग उसके आसपास है, तो आप सेफ़ हैं। अब इसमें कोई 75, 76 पे कोई पूछे मैथ साइंस में कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि आप सेफ़ हैं। जो कम गुणांक वाले साथी हैं 67, 68, 69, 70, 71, 72, वे लोग पूछते हैं तो बात समझ में आती है कि चलिए अगर सीटें बढ़ेंगी तभी इनके चांस बनेंगे। भर्ती कब से शुरू होगी तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट में कहीं से भी अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है, केवल ज्वाइनिंग पर रोक है। तो भर्ती सरकार चाहे तो इसी महीने भी शुरू कर सकती है। जहाँ तक लग रहा है कि भर्ती जो है जून लास्ट से ही शुरू होने के आसार हैं। जो प्रक्रिया है भर्ती में, चाहे वो सबसे पहले जो प्रत्यावेदन जांच कमेटी रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति मिलने पर पीएनपी की तरफ से, और उसके बाद फिर शासनादेश, और उसके बाद जो है फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, इतना हो सकता है। और उसके पहले जो भी अभी आपके सामने है, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम रहा हो, तो हम इन एग्ज़ाम पर फोकस करें और उसकी तैयारी करें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करते रहा करिए। धन्यवाद।